लखनपुर नाम का एक गांव था। वैसे तो वो गांव बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। गांव वाले भी काफी खुश मिजाज थे, लेकिन जब भी होली का त्योहार नजदीक आता, गांव वाले दहशत में आ जाते। एक दिन गांव वाले गांव की चौपाल में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। भाइयों, फिर से होली आ रही है। इस बार क्या प्रोग्राम है? इस बार तो भांग वांग होनी चाहिए भैया, हैं? गुलाल और रंग के साथ, है ना? क्यों? बात तो ठीक है भीमा भैया, लेकिन जोश जोश में भूल गए लगत है पिछली खूनी होली को, है? शंकर की बात सुनकर गांव वाले डर जाते हैं। अरे भैया, हम कहत हूँ याद न दिलाओ भैया, पिछली होली मत याद दिलाओ भैया। 10 दिन नींद नहीं आई भैया वो चुड़ैल का खूनी चेहरा देखकर। पता है, पूरे 15 लोग मारी थी दुष्ट। तभी गांव वाले की बीवी सविता, जो वहीं खड़ी होती है, बोलती है, हाँ भैया, ई पुत्तन जी सही कहत हैं। ई तो इतना घबरा गए थे कि अब तो अकेले नहीं जाते हैं। जब भी जाते हैं हमका टॉयलेट के बाहर खड़े करके जाते हैं। तभी भीमा हंसते हुए बोलता है, अरे भौजी, एक बात बोलो, कहीं बाहर खड़े होकर सीटी तो नहीं बजाती हो? भीमा की बात सुनकर सारे गांव वाले हंसने लगते हैं। तभी वहाँ गांव के बूढ़े सरपंच आते हैं और बोलते हैं, अरे चुप करो, नाम खोलो। जब देखो ही दांत दिखाने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? है? मामले को समझो। याद नहीं कि वो चुड़ैल क्या बोल कर गई थी? तभी भीमा बोलता है, अरे हम नहीं थे वहाँ। बताओ सरपंच जी, वो क्या बोली थी? वो बोली थी कि गांव वालों, इस बार होली मत मनाना, नहीं तो मैं फिर आऊंगी और इस बार पहले से भी ज्यादा तांडव दिखाऊंगी। आप सब लोग भी ना, अरे ये चुड़ैल उड़ैल से हम डरत नहीं है भैया। हाँ, और हम तो खेलेंगे होली। देखत है कौन चुड़ैल आवत है। हाँ। ऐसा कहकर भीमा वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और होली का दिन आ जाता है। होलिका दहन के दिन गांव वाले भीमा के कहने से लकड़ी जमा करते हैं और रात में उन लकड़ियों में आग लगा देते हैं। देखें गांव वालों, आज तो होली भी जला लिए, कौनो भूतनी नहीं आई। हाँ, तुम लोग यूं ही चिंता करत हो भाई। उधर गांव वाले होलिका दहन की खुशियां मना रहे होते हैं। वहीं चुड़ैल गांव के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। इन गांव वालों की बहुत हिम्मत बढ़ गई है, होली जला रहे हैं मेरे मना करने के बावजूद। आज नहीं छोड़ूंगी ने। तभी गांव के छुट्टन और राजू वहां से निकलकर अपने घर की ओर चलने लगते हैं। चुड़ैल उनका पीछा कर रही होती है। अरे भैया तनिक रुको, जरा हमको लघु शंका आई है, कर लें तो चलें। ऐसा कहकर राजू साइड में जाकर टॉयलेट करने लगता है। तभी चुड़ैल आती है और उसको पकड़कर उड़ने लगती है। अरे चुड़ैल जी, हमको छोड़ दो, कम से कम लघु शंका तो कर दे। मेरे साथ चल, तेरी सारी लघु शंका का निवारण करती हूँ। मना किया था ना कि होली मत मनाना। अरे छुट्टन, अब बचा मुझे, ये चुड़ैल लेकर जा रही है भैया, बचाओ रे। कहाँ बचाए तो है भैया? हैं? पहले हम तो भागे, भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। चुड़ैल उस गांव वाले को लेकर गायब हो जाती है। उधर छुट्टन वहाँ से भागता हुआ आता है और गांव वालों के पास पहुँचता है। अरे छुट्टन, क्या हुआ? तुम तो रामू के साथ गए थे ना, क्या हुआ? काहे घबरा रहे हो बे? भीमा भैया, वो चुड़ैल वापस आ गई, वो मार डालेगी सबको। क्या बोलते हो? कौन चुड़ैल छुट्टन? तभी सरपंच जी वहाँ आ जाते हैं। अब क्या और कौन क्यों कर रहे हो भीमा? मैंने तुम्हें बोला था ना कि होली मत मनाओ, लेकिन तुम नहीं माने। देखो, तुम्हारी वजह से पूरा गांव संकट में आ गया। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है और रामू की सरकटी लाश गांव वालों के सामने फेंक देती है और बोलती है, गांव वालों, ये लो संभालो अपनी अमानत। बोला था न कि होली नहीं मनाना, लेकिन तुम लोग नहीं माने, अब भुगतो। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। उधर गांव वाले भी डर कर अपने घरों के अंदर। भीमा उन दोनों से बोलता है, शंकर, छुट्टन, क्या तुम दोनों को भी लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है? नहीं नहीं भीमा भैया, आप भी कैसी बात करत हो? आपने कौनो गलत काम नहीं किया है।
बल्कि हम गांव वाले ही इस चुड़ैल से डरे जा रहे हैं। सही कह रहे हो शंकर भैया, ये चुड़ैल हमारे प्यारे दोस्त रामू को खा गई। हमरा बस चले तो इसका सर फोड़ डालें, लेकिन क्या करें। और भीमा भैया तुम दुखी ना हो, ये चुड़ैल तो वैसे भी गांव वालों को मार ही डालेगी। तुम दोनों की बात सुनकर मन को बहुत शांति मिली है, लेकिन इस चुड़ैल का कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं चल सकता कि हम इसकी धमकियों से डर जाएं। इसको तो यहाँ से भगाना ही होगा। बात तो आप बहुत सही पकड़े हैं भीमा भैया, लेकिन इसको हम कैसे भगा सकते हैं? ये चुड़ैल है और हम इंसान, ये तो बहुत शक्तिशाली है भैया। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो शंकर भैया, हम इंसानों से ज्यादा कोई भी ताकतवर नहीं है, क्योंकि सोचने की ताकत सिर्फ हम लोगों के पास है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ऐसा कहकर भीमा उन दोनों को अपनी आगे की योजना समझाता है। अगले दिन योजना के अनुसार वो तीनों रंग, गुलाल और पिचकारियां लेकर घर से बाहर निकलते हैं और होली खेलने लगते हैं। भीमा भैया कैसा लगा हमरा रंग? बहुत ही पक्का है, छूटेगा नहीं। हाँ तो भैया हम कौन सा पीछे हैं आपसे? जिस दुकान से आप लिए हो उसी दुकान से हम भी रंग खरीदे हैं। हाँ तुम भी अपना चेहरा बचाओ भैया। तीनों के चेहरे रंग से ढक जाते हैं। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। तुम तीनों जोकर नहीं माने मेरी बात, होली खेलनी है, चलो खेलो मेरे साथ होली, चलो खेलो। ऐसा कहकर चुड़ैल उन तीनों की तरफ बढ़ती है। चुड़ैल को ऐसे गुस्से में आता देख भीमा बोलता है, चुड़ैल जी रुको तो सही, ये तो हमारी आखिरी होली है, क्योंकि आप हमें मार दोगी। लेकिन हर मरने वाली की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, तो हमें उम्मीद है आप भी ये पूरी करोगी। बहुत तेज है, चल बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है? हम तीनों को पकोड़े खाने हैं। बहुत चटोरे हो तुम तीनों, चलो इच्छा पूरी की तुम्हारी, खा लो। फिर वो तीनों चुड़ैल के साथ भीमा के घर की तरफ चल पड़ते हैं। भीमा के घर पहुंचकर तीनों पकौड़े खाने लगते हैं। उन्हें ऐसे पकौड़े खाते देख चुड़ैल के मुंह में पानी आने लगता है। भीमा उसकी तरफ देखता है और बोलता है, अरे चुड़ैल जी आप ऐसे क्या देख रही हैं? आप भी खाइए, ये लीजिए पकौड़े। नहीं नहीं, मैं पकौड़े नहीं खाती। अरे चखो तो सही, मैंने बड़े प्यार से बनाए हैं। वैसे भी ये पकौड़े खाने के बाद तो आप हमें मार ही दोगी। भीमा के बार बार कहने पर चुड़ैल पकौड़े खाने लगती है, लेकिन जैसे जैसे वो पकौड़े खाने लगती है उसे चक्कर आने लगते हैं। ये तुमने इसमें क्या मिलाया है दुष्टों? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? मुझे बेहोशी क्यों आ रही है? चुड़ैल मैडम, ये भांग के पकौड़े हैं, इसे खाकर तो बाहुबली को भी चक्कर आ जाते हैं। अब आप भी चक्कर खाती रहो। मैं तुम तीनों को कच्चा खा जाऊंगी। लेकिन तभी चुड़ैल बेहोश हो जाती है। छुट्टन और शंकर चुड़ैल को जल्दी से बांध देते हैं और भीमा एक तांत्रिक को बुला लाता है। चुड़ैल, तू इन गांव वालों को क्यों सता रही है? पीछा छोड़ दे इनका, क्यों जान लेना चाहती है इनकी? मैं इन दुष्ट मनुष्यों का पीछा नहीं छोड़ूंगी। होली के दिन नशा करके गाड़ी चढ़ा दी थी मेरे ऊपर, जिससे मैं मर गई थी। अब मैं इन दुष्टों को हर होली पर मारूंगी। तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ चुड़ैल, लेकिन कुछ लोगों के किए की सजा सब लोगों को नहीं दी जा सकती। तुझे इन लोगों को छोड़ के जाना ही होगा, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं पहले तुझे ही मारूंगी, फिर इन गांव वालों को। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी रस्सी तोड़ डालती है और भीमा को गर्दन से उठा लेती है। भीमा को फंसा देख पुत्तन बोलता है, अरे बाबा जल्दी करो, नहीं तो आप इसे भस्म करो न करो, ये हमारे दोस्त का पकोड़ा जरूर बना देगी भैया। कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर तांत्रिक अपने पास से गुलाल निकालता है और चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है। चुड़ैल के ऊपर जैसे ही गुलाल गिरता है वो जलने लगती है। दुष्टिये, तूने मुझ पर क्या डाल दिया? मैं मर रही हूँ। थोड़ी देर में चुड़ैल जल जाती है और भीमा भी आजाद हो जाता है। वाह बाबा, आप तो महान हैं, एक गुलाल से ही चुड़ैल को भगा दिया। अब आप भी होली खेलो। ऐसा कहकर वो तीनों भी बाबा को रंग लगा देते हैं। इस गुलाल में शिवजी की भभूत मिली थी। पर ध्यान रहे, आगे से होली पर नशा नहीं। इस खुशी के त्योहार को अपने परिवार के साथ खुशी खुशी मनाना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मोरधवा में होली का त्योहार
पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया जाता था। लेकिन इस खुशी के माहौल में एक खौफनाक साया भी छिपा था। हर साल होली के समय गांव में 1 या 2 लोग रहस्यमय तरीके से लापता हो जाते थे। गांव वाले इसे भाग्य या संयोग मानकर भूल जाते, लेकिन कुछ बुजुर्गों का कहना था कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी। गांव की बूढ़ी महिला मंगली बाई हमेशा कहती थी, रात में हवेली के पास मत जाना, वहाँ से गुजिया की खुशबू आए तो भी मत जाना, वरना तुम भी उन्हीं में शामिल हो जाओगे जिनका कोई नामो निशान नहीं बचा। लोग उसकी बातों को पागलपन मानते, लेकिन कुछ बुजुर्ग सहम जाते थे। एक दिन 2 लड़के खेतों से आ रहे थे। तभी संदीप ने मंगली बाई की बात सुनी। अरे रिंकू, कभी कभी तो मुझे लगता है ये अम्मा सही तो नहीं कह रही। लोग ऐसे ही पागल बोलते रहते हैं इन्हें, पर बात में दम तो लगता है इनकी। क्योंकि ये जो पूरा दिन गांव में बोलते बोलते घूमती रहती है, देखा जाए तो ये सब हवाबाजी नहीं है, सच्चाई है। इस गांव की सच्ची घटना पर आधारित है। तुम्हें क्या लगता है? अरे भाई, लगना क्या है, होली पर लोग दारू पी के घूमते रहते हैं। अब कौन जाने क्या सच है क्या झूठ। क्या पता जो गायब हुए हैं वे पी के किसी नदी नाले में गिर गए हो। पीने के बाद किसे याद रहता है कहाँ नदी कहाँ नाला, और हमें लगता है घोटाला हो गया, लोग गायब हो गए। भाई, इंसान की खुद की भी कोई जिम्मेदारी होती है, कितना पिए कितना ना पिए। ऐसा भी क्या होली मनाना जो होश ही ना रहे कि जाना कहाँ है, खुद कहीं गिर पड़े और खामखा पूरे गांव में डर फैल जाता है। अब ये वहम नहीं है तो क्या है? देखो, ये अम्मा ने भी किसी से सुना होगा, पर दिमाग से थोड़ा कम है, तो देखो बड़बड़ा रही है एक ही बात। अब इनकी बात जो भी सुनेगा वो ही इसे सच मानेगा और किसी और को बताएगा, फिर वो आगे किसी से बोलेगा और ऐसे ही अफवाह फैल जाती है पूरे गांव में, फिर आसपास के गांव में भी। इन सब को छोड़ो, जल्दी जल्दी घर चलो, आज तो आलू के पराठे बने होंगे मेरे घर। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, भाग जल्दी जल्दी। गांव से थोड़ा दूर पीपल के घने पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, लेकिन होली की रात वहाँ से मीठी गुजिया की खुशबू आती थी। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने हवेली के आंगन में एक छायादार स्त्री को गुजिया बनाते देखा था। भाई, तुम मानो या ना मानो, पर गुजिया बनाने वाली को देखा गया है। अरे कैसे माने, तुमने देखा है? क्योंकि मैंने तो नहीं देखा। मैंने ना सही, पर कई लोगों का दावा है कि कोई तो है उस हवेली में जो गुजिया बनाता है। हाँ। अरे सब कहानी है बस। होली पर घर घर में गुजिया बनती है, हर तरफ से गुजिया की खुशबू आती है, तो ऐसे ही बोल देते हैं लोग कि हवेली से आ रही है। भला हवेली से कैसे खुशबू आ सकती है? गांव के युवा इस बात को एक भूतिया कहानी समझते थे। उनमें से रवि नाम का एक लड़का इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। वो गांव में अपने चाचा चाची के पास कुछ दिनों के लिए आया था और इस हवेली के किस्सों को सुनकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। चाचा जी, क्या आपने भी उस हवेली के अंदर जाके देखा है? क्या सच में कोई स्त्री रहती है वहाँ जो गुजिया बनाती है? नहीं बेटा, मैंने देखा तो नहीं, पर लोगों ने बताया है कि कुछ हलचल होती रहती है वहाँ। पर तुम्हें हिदायत दे रहा हूँ, भूल कर भी उसके अंदर मत जाना। अरे, अब तुम चाचा भतीजे की भूतिया बातें खत्म होंगी तो खाना खाएं, क्योंकि मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है और मैंने गरम गरम गाजर का हलवा भी बनाया है। गांव में एक पंडाल बनता है जहां गुजिया, खाने का और भी सामान और रंग रखे जाते हैं। तभी रवि के कुछ दोस्त भी वहां आते हैं, रघु और मोहित। अरे अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, मैं सोच ही रहा था कि तुम्हें फोन करूं। हाँ भाई, मैं तो गुजिया खाने आया हूँ। पहले ठंडाई पी लूं, गुजिया खा लूं, फिर होली खेलेंगे। मोटू, तू खा ले पहले अच्छे से। उधर दूसरी तरफ रिंकू ठंडाई पीते हुए हिलते डुलते घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसके आगे एक प्लेट गुजिया की आती है। वो एक गुजिया उठाकर खाने लगता है और साइड में देखने के लिए मुड़ता है कि ये प्लेट किसने पकड़ रखी है, तो वो दंग रहे। वो एक डरावनी सी शक्ल की चुड़ैल होती है। लो, एक और खाओ। एक गुजिया खाने के बाद उसे पता नहीं क्या हो जाता है कि वो चुड़ैल की सारी बात मानने लगता है। एक एक करके वो पूरी प्लेट साफ कर देता है। शाबाश, बहुत बढ़िया। चुड़ैल घूमकर हवेली की तरफ चलने लगती है।
मुझे पता था कि तुम्हें और चाहिए होगी, इतने से तुम्हारा मन नहीं भरेगा, इसलिए मैंने ढेर सारी बना कर रखी है, पर उसके लिए तुम्हें मेरे पीछे पीछे आना पड़ेगा। रिंकू बिना कोई सवाल जवाब किए उसके पीछे चलने लगता है और कुछ ही देर में चुड़ैल रिंकू को लेकर गायब हो जाती है। रवि ने अपने दोस्त रघु और मोहित के साथ मिलकर ठान लिया कि वे इस हवेली का सच पता करेंगे। रात के समय तीनों दोस्त हवेली की ओर बढ़े। जैसे वे करीब पहुंचे, गुजिया की मीठी खुशबू हवा में घुलने लगी। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें हल्की हल्की डरावनी हंसी की आवाज सुनाई थी। तभी अचानक हवेली के अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक तांबे की बड़ी परात रखी मिली, जिसमें ढेर सारी गर्मा गर्म गुजिया पड़ी थी। अरे वाह, गर्मा गर्म गुजिया, लगता है जैसे किसी ने अभी अभी चाशनी से निकाल कर रखी हो। पर ये कैसे हो सकता है? यहाँ कोई रहता भी नहीं, फिर ये गुजिया कौन बना रहा है? कहीं गांव में फैली बात सच तो नहीं? कहीं सच में कोई चुड़ैल तो नहीं? कहीं हमारा पोपट तो नहीं होने वाला ना? जोश जोश में आ तो गए यहाँ पर, अब मुझे तो डर लग रहा है यार। जैसे उन्होंने परात छुआ, कमरे में हल्की हल्की सफेद धुंध फैलने लगी। तभी एक काले लिबास में लिपटी एक डरावनी चुड़ैल सामने आई। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और वो हल्के स्वर में बुदबुदा रही थी। खाओ खाओ, मेरी गुजिया खाओ। तीनों दोस्त चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागे। वे किसी तरह भागकर गांव पहुंचे और सीधा मंगली बाई के पास गए। आप सही कह रही थी, ये सब चुड़ैल का करा धरा है। हमने अभी चुड़ैल को देखा, पर अब हम क्या करें? उसने हमारे चेहरे देख लिए हैं, कहीं वो अब हमें भी तो नहीं, मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है। मुझे अभी नहीं मरना। मंगली जोर जोर से हंसने लगी। मैंने तो कहा ही था, पर लोग मुझे पागल समझते हैं। सबको लगता है मैं ऐसे ही बड़बड़ाती रहती हूँ। मंगली बाई ने गहरी सांस ली और कहा, तुम लोगों ने चुड़ैल को देख लिया है, अब वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। पर अम्मा, बात क्या है? वो ऐसा क्यों करती है? और अगर वो चुड़ैल है तो गुजिया क्यों बनाती रहती है? चुड़ैल भूत तो बहुत ताकतवर होते हैं, मैंने कहानियों में पढ़ा है। उन्हें जिसे मारना होता है वो वैसे ही मार देते हैं। पर ये कैसी चुड़ैल है? गुजिया बनाती है पहले, इतनी मेहनत करके, फिर शिकार ढूंढती है। फिर मंगली अम्मा ने चुड़ैल की कहानी बताई। कई साल पहले इस हवेली में शांति नाम की एक महिला रहती थी। उसकी गुजिया गांव में बहुत मशहूर थी। लेकिन एक दिन कुछ जलने की बू हवेली से आई और जब लोग पहुंचे तो देखा कि शांति आग में जलकर मर चुकी थी। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में समा गई। उसके बाद से हर होली की रात वो किसी न किसी को अपनी गुजिया खिलाने के बहाने हवेली में बुला लेती है और फिर वो लोग गायब हो जाते हैं। रवि ने ठान लिया कि वो इस भूतिया पहेली को सुलझाएगा। अगले दिन वे तीनों दोबारा हवेली गए, लेकिन इस बार उनके साथ गांव के तांत्रिक बाबा भी थे। हवेली में पहुंचते ही वही मीठी खुशबू हवा में तैरने लगी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक शांति की आत्मा प्रकट हुई और एक डरावनी आवाज में बोली, मेरी गुजिया खाओ, नहीं तो तुम भी इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। तांत्रिक ने हवन कुंड में विशेष जड़ी बूटियां डालनी शुरू की। शांति की आत्मा तड़प उठी और चीख कर बोली, मुझे इंसानों की आत्माएं चाहिए ताकि मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊं। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा। अचानक शांति की आत्मा एक जलती हुई परात में समा गई और उसके साथ ही हवेली के अंदर का सारा अंधकार भी खत्म हो गया। अगली सुबह जब गांव वालों ने हवेली को देखा तो वहां केवल राख पड़ी थी। न गुजिया की खुशबू थी, न कोई डरावनी छाया।